नमस्कार, मेरा नाम छाया त्रिवेदी है। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास में उस अध्याय को पढ़ेंगे कि कैसे ये कौन है पहाड़िया और संथाल। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब मुगल साम्राज्य का अंत होने लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश कर चुकी थी और बहुत सी रियासतें स्वतंत्र हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेशिक राज्य था, रियासतें स्वतंत्र थीं और उसके बाद कई राज्यों में, विशेषकर बंगाल में जो है जनजातियाँ जो हैं वो प्रवेश कर रही थी। तो ये दो भागों में बटी हुई हैं, एक पहाड़िया और दूसरा संथाल। ये दो को आज अपन समझेंगे। पहाड़िया के साथ आप लिखा हुआ देख रहे हैं कुदाल और संथाल के साथ हल। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहाड़िया कौन थे। पहाड़िया वह जनजाति है जो कि बंगाल के पहाड़ों के नीचे आकर बस गई थी और यह जनजाति कुदाल से कृषि के लायक जंगलों को काटकर भूमि बनाती थी, इसलिए इन्हें कहा गया पहाड़िया। ये पहाड़िया जनजाति की खेती का नाम था। आप देखिए झूम। पहाड़िया जनजाति की दो तीन विशेषताएं थी कि ये झूम की खेती करती थी। झूम की खेती का मतलब जंगलों को काटकर उसकी ज़मीन को कृषि योग्य बनाना और जलाकर राख जो हो जाती थी वो उपजाऊ हो जाती थी, पोटास का काम करती थी। फिर ये लोग उस खेत में दालें और ज्वार बाजरा की खेती करते थे। इसके बाद इस खेती के बाद उनको जंगली उपज, आप ये जानिए पहाड़ियों का जीवन पूरी तरह से जंगल और उनका जीवन और पहाड़ जुड़े हुए थे। जंगली उपज में इनको मिल जाता था कोयला, महुआ और कोया। कोया का मतलब है रेशम के कीड़े। कोयला से ये बनाते थे, काठ से ये बनाते थे कोयला और महुआ। इनको ये बेचते भी थे और स्वयं भी इनका उपयोग करते थे। और क्या होता था, जंगल से इन्होंने खेती भी कर ली, जंगली उपज को बेच भी दिया और पशु जो पाले थे उसके लिए इन्हें चारा भी मिल जाता था। इनकी जीवन शैली अब हम देखेंगे, इनकी जीवन शैली कैसी थी। ये पहाड़िया जमींदारों ने इनसे कहा कि आप खेती करो, तो पहाड़ियों ने उसी जंगल में पहाड़ के नीचे इमली के पेड़ में अपनी झोपड़ी बनाई और आम के पेड़ में आराम करते थे। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आप सोचिए कि इमली के पेड़ के नीचे झोपड़ी क्यों और आम के पेड़ के नीचे आराम क्यों। जब पहाड़ियों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, यहाँ पर वो अपनी झोपड़ी बना लिए। अब ये पहाड़ियों ने एक काम करना शुरू कर दिया। ये पहाड़ी जो मैदानी भाग में कृषि करते थे, लूट करने लगे। लूट में क्या करने लगे, लूट में ये लोग वहाँ से स्थानीय जो लोग थे नीचे के, उनके पास से अनाज ले आते थे, उनके पशु लूट लेते थे, उनका धन लूट लेते थे। लूट का कारण था कि इनके पास अकाल के समय या अभाव के समय अनाज इकट्ठा रहे। जब जमींदारों और व्यापारियों ने देखा कि ये पहाड़ी लोग खेती कर रहे हैं जंगल काट के, तो जमींदारों ने देखा कि ये बहुत उपद्रवी भी हैं और बहुत ज़्यादा लूटपाट करते हैं। इनकी लूट से जमींदार लोग डर गए। तब जमींदारों ने इन्हें एक शब्द आएगा आपकी किताब में, खिराज। खिराज किसको दिया, इनके पहाड़ियों का मुखिया होता था, उस मुखिया को जमींदारों ने खिराज दिया। क्यों दिया, ताकि ये पहाड़ी लूटपाट करना बंद करें और शांति से रहें। इसी प्रकार व्यापारी भी पहाड़ियों से डरने लगे थे। व्यापारियों ने उनको पथकर दिया। पथकर क्यों दिया, क्योंकि जब व्यापारी अनाज लेकर जाते थे तो ये जो पहाड़ी जो थे उनके अनाज को लूट लेते थे। यहाँ एक बात हुई, जमींदारों ने खिराज दिया मुखिया को, व्यापारियों ने पथकर दिया मुखिया को, पर जो मुखिया ने खिराज लेना स्वीकार किया उसे मुखिया पद से हटा दिया गया और अनेक मुखियाओं ने खिराज नहीं लिया। अब क्या होता था, ये जमींदार और जो जोतदार थे ये चाहते थे कि इनकी खेती का विस्तार हो, तो खेती के विस्तार के लिए जंगल की कटाई की जाए। तो जंगल की कटाई कौन करेगा, जंगल की कटाई के लिए इन्होंने कहा कि इन पहाड़ियों से कहा कि आप जंगल की कटाई करो। यहाँ पर जंगल की कटाई लगातार होने से पहाड़ियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया।
विद्रोह का कारण ये था कि इनकी जो जमीन थी वो कम होती जा रही थी, पशुओं को चारा नहीं मिल रहा था और इनको जो जमींदार हैं और जो जोतदार हैं ये इनके ऊपर अत्याचार करने लगे थे। इसलिए पहाड़ियों ने विद्रोह करना शुरू करा। पर इसी समय एक घटना और घटी। इसी समय संथाल जो जनजाति थी वो 1780 के आसपास, संथाल जनजाति 1780 के आसपास बंगाल की तलहटी में आकर बसने लगी। और ये संथाल जाति जो थी वो हल चलाकर खेती करती थी। ये संथाल जाति के कारण जो पहाड़ी जो थे वो जंगलों के अंदर जाने लगे और डरने लगे, क्योंकि संथाल आ गए थे। जमींदारों ने देखा ये संथाल जो हैं इन पहाड़ियों से अधिक परिश्रमी हैं और पहाड़ियों की तरह विद्रोह नहीं करते हैं, शांत हैं। तो जमींदारों ने इन संथालों से कहा, इनके परिश्रम का लाभ उठाया और ये व्यवहार कुशल हैं, तो संथालों से कहा कि आप स्थायी रूप से जंगलों की जमीन काटिए, उसको खेती के लायक बनाइए और यहाँ बस जाइए। इस तरह संथालों का प्रवेश हो गया। इसी समय एक जो इतिहासकार था बुकना, उसने अपनी किताब में पहाड़ियों के विषय में भी लिखा है और संथाल के विषय में भी लिखा है। वो लिखता है कि पहाड़ी जो थे वो विद्रोही थे और बुकनान ने लिखा है कि जो संथाल जो थे वो परिश्रमी तो थे पर वो बहुत ही गंदे तरीके से झोपड़ी बनाकर रहते थे, माने जंगली जीवन जीते थे। अब ये जो संथाल लोग जो थे इन्होंने खेती में विकास किया। तब कंपनी ने देखा और जमींदार ने देखा कि इनसे लगान वसूल किया जाए, राजस्व लिया जाए। अधिक राजस्व लेने के लिए कंपनी ने उनके लिए संथाल परगना, आपकी किताब में दिया हुआ है दामिन ए कोह, ये शब्द मिलेगा, दामिन ए कोह मतलब संथाल परगना। ये क्या हुआ कि इन्होंने संथालों के लिए जमीन निर्धारित कर दी, उसका सीमांकन कर दिया कि ये जमीन आपकी स्थायी है, आप यहाँ रहेंगे, किंतु एक शर्त रखी कि संथाल जो लोग हैं ये लोग जो अनुदान पत्र बनाया कंपनी ने, इस अनुदान पत्र के अनुसार संथाल जितने भूभाग में रह रहा है, जितने में उसने अधिकार किया है, उस भूभाग के 10 वर्ष के अंदर प्रति वर्ष 10वें भाग को कृषि के लायक बनाएगा और उस कृषि से राजस्व देगा। अब यहाँ पर कंपनी का और भूस्वामियों का थोड़ा सा अत्याचार होने लगा। लगान के रूप में संथाल से कंपनी और जमींदार 50%, कभी कभी 500% लगान और राजस्व वसूल करने लगे थे। संथाल परिश्रमी थे, मेहनती थे, उनको स्थायी निवास मिल गया, वो सुविधा संपन्न हो गए। सुविधा संपन्न होने का लाभ ये हुआ कि जो संथाल 1838 तक केवल 40 गांव में रहते थे, 40 गांव, 1838 में संथालों के कितने गांव थे? 40। वही संथाल लोग 1851 में 473 गांव, बढ़ गई संख्या, उनको जगह मिल गई रहने के लिए और इनकी जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। स्वाभाविक है, जब स्थायी निवास हो गया है तो जो जनसंख्या इनकी 3000 थी वो 82,000 हो गई। इनका खानाबदोश जीवन हट गया, स्थायी रूप से निवास करने लगे, खेती करने लगे, उपज प्राप्त करने लगे, पशुपालन करने लगे, किंतु उनका विद्रोह शुरू हो गया। उस विद्रोह का कारण था कि जो जमींदार जो थे और कंपनी जो थी वो इनसे अत्यधिक लगान वसूल कर रही थी। राजस्व के रूप में 50% से लेकर 500 तक, कभी कभी खेती होती नहीं थी, अकाल पड़ जाता था। अब ये देखने लगे संथाल कि कंपनी, जमींदार, अफसर, नौकरशाही, कर्मचारी, ये सारे लोग जो हैं वो संथालों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हाँ, और ये इन्हें भूमि से विहीन कर रहे हैं। जो शुरू में उन्हें परगना के नाम से भूमि दे दी, उससे इन्हें भूमि विहीन कर रहे हैं। तब संथाल लोगों ने विद्रोह कर दिया और संथाल विद्रोह जो है इतिहास में प्रसिद्ध है। संथालों के विद्रोह का कारण ये था कि वो अंग्रेज
कर्मचारी, जमींदार, जितने भी बाहरी व्यक्ति थे, सबको उन्होंने अपना शत्रु समझा और संथाल विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के बाद उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरह संथाल स्वतंत्र हो गए। अब हम ये बाद में देखेंगे कि विद्रोह के बाद, स्वतंत्र होने के बाद संथाल किस तरह अपना जीवन जी रहे थे। तो आज आपने देखा पहाड़िया, जिनकी विशेषता कुदाल से खेती। आपने देखा संथाल, जिनकी विशेषता हल के द्वारा खेती। बंगाल में पहले पहाड़ी आए, खेती करी, पर जनजीवन उन्होंने जंगल में व्यतीत किया। कुछ समय बाद संथाल आ गए। संथाल आने के कारण ये अंदर जाते गए और ये विलुप्त होने लगे। संथाल परिश्रमी थे, उन्होंने अपना परिश्रम से, व्यवहार से कृषि भूमि बढ़ाई, उन्हें जमीन मिली, किंतु उन्हें राजस्व के रूप में धन देना पड़ा। उसके कारण धीरे धीरे ये क्या होने लगे, सुविधा संपन्न तो हुए, इनकी बस्तियों का विकास हुआ। 40 से ये 1473 गाँव हो गए, जनसंख्या में वृद्धि हुई, स्थायी रूप से रहने लगे, जीवन स्तर ऊंचा हुआ। किंतु अंग्रेज अधिकारियों के कारण, जमींदारों के कारण इन्होंने विद्रोह किया। यह विद्रोह इतिहास में संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नमस्कार।